नमस्कार दोस्तों, राम राम। अब इसमें ये जो सूजस है ना, इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उनको ही देखेंगे, है ना। पढ़ने को तो पढ़ चुके हैं पूरी को। चलिए देख लेते हैं, 5-6 मिनट का ही बनाएंगे वीडियो। तो जैसे कि यहाँ से जो काम के हैं वो ये है कि 2.72 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 81 प्रोजेक्ट से मजबूत हो रही आधारभूत संरचना, है ना। तो कितनी परियोजना चल रही है? 81 चल रही है। कितने रुपए में? 2.72 लाख। ठीक, ध्यान रखना, 2.72 लाख। वो पूछ लेगा 2.72 है, 2.73 है, 2.74 है। आई बात समझ में? और 81 परियोजना चल रही है, रेलवे हो, है ना, सब तरह की। ठीक, अब जैसे कि पचपदरा की है, वो कितनी है? 79,459, यानी कि 9 है, 7 9, फिर 459 है, 9 2 बेर आ रहा है ना, 79,459। इसके बाद में अभी है ना, जो 31 मई को जो ये जीके का पेपर लगा था, उसमें करंट के क्वेश्चन दिए थे भाई शानदार। उसने क्या दिमाग लगा दिया, जैसे कि बाकी सब कथन तो वो सही थे, है ना, लेकिन जैसे कि 459 की जगह क्या कर दिया, 469, है ना, इस प्रकार से 69, यहाँ पर 79, है ना। तो इनमें डिजिट, इनमें उसने मिसमैच किया था, है ना। पचपदरा बालोतरा में है, तो 79,459 करोड़ रुपये। आगे चलते हैं। और जब है ना, इसमें 24% है, किसका योगदान? राजस्थान का 24% है। और ये जो HPCL है ना, इसका 76 है, 76%। फिर आगे चलते हैं, ये काम का है। कितनी परियोजना है? उत्तर पश्चिम रेलवे की 23 परियोजनाएं चल रही है, जिनमें 1,64,998 करोड़ रुपए हैं। ठीक, 1,55,000 और 524 करोड़ की लागत की 10 बहुउद्देशीय परियोजनाएं के अलावा प्रदेश में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। तो ये ध्यान रखना भाई। जैसे कि 23 परियोजना चल रही है उत्तर पश्चिम रेलवे की, जिनकी 1,64,998 करोड़ रुपए हैं। ठीक, 10 बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और ये जो है ना, 1,24,000 करोड़ रुपए की लागत से, क्या नाम है? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। वो पूछेगा कि ये बता, वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है उसमें कौन सा राज्य सम्मिलित है? यहाँ पर नहीं है। ठीक, गुजरात है, हरियाणा है, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान और उत्तर प्रदेश। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 1,24,000, 1,64,000। ठीक है, कितनी है? ये 23 है, ये 23 है। और 1,55,524 करोड़ की लागत से 10 बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक, तो 1,64,000 है ना, 23। और ये नाम क्या है इसका? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। इसके बाद में ये याद रह जाए तो और भी अच्छी बात है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 968 करोड़ रुपए की देवगढ़ मदारिया से नाथा द्वारा, देवगढ़ मदारिया से नाथा द्वारा 166 करोड़ रुपए की, नाथा द्वारा टाउन 799 करोड़ रुपए की, पुष्कर मेड़ता सिटी 189 करोड़ रुपए की लागत से पोखरण रामदेवरा नई रेल ऐतिहासिक कदम साबित होंगे। सरपट दौड़ रही सड़कों के विकास का रथ। ठीक, 18,000 करोड़ रुपए की 28 सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाएं चल रही है, 18,000 करोड़ रुपए की। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट भी शामिल है, 6,500 करोड़ रुपए। ठीक है, NH25 पचपदरा बागुंडी खंड का 4 लेन 379 रुपये करोड़, अजमेर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग। ब्यावर गोमती 4 लेन। ठीक, NH11 फतेहपुर मंडावा झुंझुनू बाईपास 186। NH62 606 करोड़ रुपये की लागत से नाथा द्वारा भट्टवीर, है, इनको रोक के ढंग से याद कर लेना भाई। रनवे पर राजस्थान की ऊंची उड़ान। ठीक, तो बूंदी कोटा में 1,507 करोड़ रुपए की ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा परियोजना अगस्त 2025 से नवंबर 2027 में पूरा करने का लक्ष्य है ना। तो क्या नाम है? ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बूंदी कोटा में 1,507 करोड़ रुपए से। जब इसमें कितनी चल रही है? ये 3 महत्वपूर्ण परियोजना चल रही है। ठीक, 3 महत्वपूर्ण 2,874 में। एक तो ये हो चुकी है बूंदी कोटाबाड़ी, फिर जोधपुर हवाई अड्डा है, ठीक है, उदयपुर। इसके बाद में और कौन सा है? और ये 23 परियोजना चल रही है ना उत्तर पश्चिम में, 1 लाख से ये 1,55,524 10। आगे चलते हैं फिर। ट्रांस एनर्जी ट्रांसमिशन, है ना, यहाँ हो गया है ये 81। और ये ध्यान रखना है 2.72 81 परियोजना है, ऊपर भी दे रखा है। इसके बाद में ये NH11, NH162, NH25, ठीक, दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट, ये ध्यान रखना भाई। बूंदी कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा,
अन्य जोधपुर हवाई अड्डे पर। रातानाड़ कहाँ है? जोधपुर में है। डबोक कहाँ है? उदयपुर में है। सांगनेर कहाँ है? जयपुर में है। नाल हवाई अड्डा कहाँ है? बीकानेर में है। ठीक है। और किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में है। इसके बाद में 17 है। अब यहाँ ना ये वो है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे चलते हैं। ये नारी निकेतन है, इनके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि पहले फ़ोटो ये पुराना है, नया नहीं है ना, कई साल का फ़ोटो है। इसके बाद में महिलाओं के कल्याण पर वक्तव्य है, वो पूछ लेगा, ये पूछेगा है ना। ये तो लग रहा है कि भाई इसमें तो क्या ही है, नारी निकेतन है। वो ये पूछेगा, बताइए नारी निकेतन से कौन से कथन सत्य है। मामला गोल है ना, तो हल्के में लेने की भूल कतई ना करें। ये यहीं रहती है, सरकार इनको पढ़ाती लिखाती है, व्यवसाय कराती है, फिर विवाह भी करती है। ठीक है। 11 बेटियों के विवाह, 1900 से अधिक उच्च शिक्षित और सुयोग्य युवकों को आवेदन किया। विवाह के लिए सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की गई 11 योग्य युवतियों के विवाह के लिए। और कितनी है? 1006 महिलाओं के पुनर्वास कल्याण पर पिछले 2.5 वर्षों में 1613.35 लाख रुपये व्यय किए गए हैं ना। तो रोक के इसको पढ़ लेना। लाडो योजना में कितनी राशि मिलती है? 1.5 लाख मिलती है। लास्ट की 1 लाख है, पहले 75 थी। ठीक है। इसके बाद में बस यही है इसमें, और है क्या आगे? और है विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक, 15 युवा चुने गए हैं। ठीक है। इसके बाद में माय भारत स्वयंसेवकों के अनुभव का, माय भारत स्वयंसेवकों के अनुभव। ठीक है। 6 से 12 जून स्वयंसेवक 20 चिन्हित। आगे चलते हैं। सीमावर्ती गांवों की सेवा समर्पण एवं संकल्प का पाठ सीखेंगे। तो नाम ध्यान रख लेना, माय भारत स्वयंसेवकों। ठीक, अपने नहीं करेंगे, हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों का राष्ट्र निर्माण का पाठ पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन है, पंचगौरव में एक जिला एक उत्पाद, जल स्रोतों की सफाई। ये तो वो है ये गंगा दशहरा है, गंगा दशमी 25 मई। और ये स्कूल ऑन व्हील्स होना चाहिए भाई, है ना। इसके बाद में ये तो चोल काल है। और ये जो 13वां है, ये कौन सा करें? इसमें कोटा करें, अजमेर करें, है ना, ये ध्यान नहीं है, आया था कल परसों ही। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक, जीरो टॉलरेंस नहीं थी। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।